मॉर्निंग बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 6 विषय है अपना सामाजिक विज्ञान, जिसमें अपने राजस्थान अध्ययन शुरू कर रखा है। ठीक है, लेसन है 3 इतिहास जानने के स्रोत। यानी कि हम जो भी इतिहास के बारे में जानते हैं या पढ़ते हैं या सुनते हैं, उनको जानने के लिए कुछ स्रोत होते हैं, यानी कुछ सामग्री होती है। ठीक है, जिनसे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। तो इतिहास जानने के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक। पुरातात्विक में क्या क्या आता है? अभिलेख, स्मारक, मुद्राएं, बर्तन और कलाकृतियां और ताम्रपत्र। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक यानी लगातार विकास का ज्ञान होता है। इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं, जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान, घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है, उनको क्या कहते हैं? पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोतों में अभिलेख होते हैं, स्मारक, मुद्राएं, बर्तन और कलाकृतियां व ताम्रपत्र, यानी इन पर कुछ न कुछ लिखा होता है, उत्कीर्ण होता है, जिनसे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत जो मैंने बताए हैं, अभिलेख, स्मारक, इनके बारे में पढ़ेंगे। अभिलेख है, ये हमें शिलालेख होते हैं जो पत्थर की पट्टियों पर कुछ लिखा होता है। ठीक है, पाषाण शिलाओं, पत्थर के बड़े बड़े खंडों पर, स्तंभों यानी पिल्लरों पर, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्तियों, प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्रपत्र पर क्या करते हैं? उत्कीर्ण यानी लिखे हुए या खोदे हुए मिलते हैं। अभिलेखों की क्या उपयोगिता है? ये विविध यानी अलग अलग भाषाओं में गद्य व पद्य होता है जैसे कविता, ठीक है, जिसको गाया जा सके। गद्य जैसे कहानी के रूप में लिखे हुए, दोनों ही शैलियों में मिलते हैं। इन अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम, घटना की तिथियां, शासन कार्यों और उनकी आज्ञाओं, मतलब उन्होंने क्या फरमान निकाले थे जनता के लिए, उनका उल्लेख मिलता है। साथ ही इनसे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी मिलती है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति किसे कहते हैं? यानी किसी की राजा की प्रशंसा में जो लिखा जाता है उसे प्रशस्ति कहते हैं। अब प्रमुख अभिलेख कौन कौन से हैं? नगरी अभिलेख है, कंसवा अभिलेख है, घटियाला अभिलेख है, किराड़ू, नांदसा और बरनाला स्तंभ लेख है, सामोली शिलालेख है आदि। राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि तथा द्रव्य दान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण स्वरूप घटियाला अभिलेख, प्रतिहार और बिजोलिया शिलालेख चौहानों का इतिहास जानने के क्या है? महत्वपूर्ण साधन है। चिरवा का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। कौन सा? चिरवा का अभिलेख। फिर है स्मारक। राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग हैं, इनमें चित्तौड़, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ आदि क्या हैं? दुर्ग हैं। इनके अलावा भवन, राजप्रसाद महलों को कहते हैं, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जन साधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप यानी कुआं आदि भी स्मारक हैं। ये हमें तत्कालीन स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना और समृद्धि का भी ज्ञान करवाते हैं। फिर है मुद्राओं अथवा सिक्कों, छापों या प्रतीकों से किसी भी काल की विशेष राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता चलता है। यानी जैसे सिक्के उस समय में प्रचलित होंगे, वैसी ही उस राज्य की स्थिति होगी। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, उनकी भाषा
उनकी लिपि, सन, संवत, नाम सहित धातु की शुद्धता, नाप तोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि का ज्ञान होता है। सिक्के राज्य व शासक की शक्ति के सूचक हैं। यदि उस समय के शासक ने चांदी के सिक्के चलाए हैं या सोने के सिक्के चलाए हैं, इन सब से हमें उस शासक के पास कितना धन दौलत है इसका ज्ञान होता है। आहड़, बैराठ, रंगमहल, सांबर के उत्खनन से प्राप्त सिक्के और मुद्राओं से मालव, चौहान, गुहिल आदि वंशों के काल के राज्य और उनके शासन के अंतर्गत कौन कौन से जिले या मतलब शासक आते हैं उनकी जानकारी उपलब्ध होती है। बर्तन और कलाकृतियाँ। उत्खनन में हमें तत्कालीन बर्तन आदि कलाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। कलाकारी में बर्तनों पर चित्रण यानी बर्तनों पर विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए गए हैं। खंभों पर खुदाई की गई है। किवाड़ों, गवाक्ष यानी झरोखे यानी खिड़कियों को बोलते हैं, की कारीगरी आदि भी देखने को मिलती है। ठीक है, हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त हुए हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं, यानी चमकदार बर्तन, जिससे हमें पता चलता है कि उस समय की कलाकृतियाँ कितनी अच्छी थी। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन में प्राप्त मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, प्याले, धूम्रपात्र, दीपक आदि से हमें पूर्वजों के कला कौशल को सहज ही समझ सकते हैं। गणेश्वर जो कि सीकर में है, नीम के थाना में, की ताम्र संस्कृति के अवशेष, जोधपुरा यानी जयपुर व नौबतपुर से प्राप्त काले लाल मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तनों से, आहड़ व गिलुंड से प्राप्त प्रस्तर, फलक आदि के कला कौशल को देखा जा सकता है। आगे हमारे पास ताम्रपत्र। तांबे के छोटे छोटे पत्रों पर खोदे गए, पत्रों यानी पत्तों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। ठीक है, दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाए दान पत्र किसे कहा जाता है, तो ताम्रपत्र को ही दान पत्र कहा जाता है। इनसे हमें शासक, काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि के प्रकार, नाप तोल, दान आदि के बारे में पता चलता है। ठीक है, फिर है हमारे पास साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत यानी जिससे हमें साहित्य से संबंधित जानकारी प्राप्त हो। इतिहास को जानने में साहित्य की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा गया साहित्य प्रचुर मात्रा में मिलता है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध और जैन ग्रंथों का भी क्या है, सहायता मिलती है। 12वीं सदी के उत्तरार्ध में जयानक कृत यानी जयानक ने लिखी थी कौन सी, पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से। इस ग्रंथ से यानी पृथ्वीराज विजय ग्रंथ से हमें चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। नयन चंद्र सूरी कृत यानी नयन चंद्र सूरी ने लिखा था हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य से हमें चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय और उस समय की सामाजिक और धार्मिक स्थिति की जानकारी भी मिलती है। राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो, अचलदास खिची की वचनिका, पद्म नाम की कानड़दे प्रबंध और बीकानेर के दलपत सिंह की दलपत विलास आदि विशेष उल्लेखनीय है। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखी हुई एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिमी भारत की यात्रा, बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर, श्यामल दास द्वारा लिखी हुई वीर विनोद, विश्वेश्वर नाथ रेऊ द्वारा मारवाड़ का इतिहास, गौरीचंद हीराचंद लिखित द्वारा उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि इतिहास ग्रंथ मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी नैन्सी की ख्यात है, बांकीदास की ख्यात है, दयालदास की ख्यात है आदि से हमें इतिहास को समझने में मदद मिलती है। तो बच्चों ये हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। हमने पढ़ा इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से होते हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक। पुरातात्विक में हमने अभिलेख पढ़ा, स्मारक, मुद्राएं, बर्तन और कलाकृतियाँ, ताम्रपत्र। साहित्यिक में हमने विभिन्न कवियों की रचित रचनाएं या ग्रंथों के बारे में जाना। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चों।